हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पुनः बात करेंगे सत्ता के गलियारों से। जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में 700 करोड़ रुपए का गबन किया, 700 करोड़ रुपए की चोरी किया, यह बात पूरी तरह से देश के बच्चे बच्चे को ही पता हो चुकी है। बात यहां चोरी की नहीं है, बात यहां करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा की है, करोड़ों हिंदुओं के विश्वास की है, करोड़ों हिंदुओं के आस्था की है और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की है। भाजपा सरकार ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात किया, श्रद्धा के साथ विश्वासघात किया, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिससे आम जनमानस सनातनी हिंदू पूरी तरह से आहत हुआ। लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके बड़े उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ जाकर के दान करके आए, ताकि हमारा यह सनातन मंदिर, हमारे परम आराध्य श्री रामचंद्र भगवान जी का मंदिर जन भावनाओं के अनुरूप बना रहे। लेकिन उनकी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो विश्वासघात हुआ, उसे जनमानस कभी भी भुला नहीं सकता। भाजपा सरकार की नींव ही जब पड़ी थी तो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्री राम जी को आराध्य मान करके और भाजपा सरकार की बुनियाद रखी थी। और अटल जी के कार्यकाल में भाजपा राष्ट्रहित में लगी भी रही, अथक प्रयास भी किया ताकि हमारा देश निरंतर आगे बढ़े और बढ़ा भी। लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन वही भाजपा मोदी जी के शासनकाल तक आते आते पूरी तरह से विकृत हो गई। जिस भाजपा को कभी करोड़ों हिंदुओं ने अपना खून पसीना एक करके, रात दिन मेहनत करके, अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम करके इस भाजपा को खड़ा किया, आज उसी भाजपा ने करोड़ों हिंदुओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। करोड़ों हिंदुओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। भाजपा सरकार ने हिंदुओं के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए ताकि हिंदू आपस में विखंडित हो जाए। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के सहयोगी थे और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन भाजपा सरकार को देखा नहीं गया, उन्होंने सवर्ण बनाम दलित कर दिया। तो सवर्ण हमारे यहां वैदिक परंपरा में सवर्ण शब्द का अर्थ होता है जिसमें चारों वर्ण हो। लेकिन भाजपा सरकार ने सवर्णों की एक नई परिभाषा गढ़ दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सवर्ण है और अन्य लोगों को उन्होंने दलित कर दिया। तो दलित बनाम सवर्ण कर दिया। आखिर ये कौन सा संविधान है, ये कौन सी परिभाषा है जहां सवर्ण बनाम दलित हो गया? और सवर्णों के खिलाफ उन्होंने SC, ST, UGC जैसे कितने काले कानून थोप दिया। भाजपा सरकार को इन सवर्णों का एहसान मानना चाहिए। आज भी सवर्णों के वोट के द्वारा ही भाजपा सरकार स्थिर है। जिस दिन सवर्ण वोट भाजपा से अलग हो जाएगा तो भाजपा सरकार बैसाखी पे आ जाएगी और सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन इतने काले कानून थोप करके
उन्होंने सवर्णों को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू समाज को, देश के हिंदू समाज को पूरी तरह से विखंडित कर दिया। सवर्ण बनाम दलित की राजनीति करके उन्होंने चारों वर्णों को अलग थलग कर दिया और चारों वर्ण जो इकट्ठा रहते थे, एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के सहयोगी थे, आज वह एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे को अपना कंपटीशन कार मानने लग गए। ऐसी नीतियां भाजपा सरकार की रही जो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी हैं। तो भाजपा सरकार के इस विश्वासघात को देख करके आज तीसरा मोर्चा भी उभर करके सामने आया है। और वह तीसरा मोर्चा कौन सा है? राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उर्फ राम पार्टी, जिसके संस्थापक श्री अलंकार अग्निहोत्री जी हैं। उन्होंने जब देखा कि भाजपा सरकार की नीतियां देश विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, समाज को बांटने वाली हैं, फूट डालो और शासन करने वाली हैं, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री जी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि अब देश का हिंदू समाज खतरे पे है, देश खतरे पे है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र को एक करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया और उन्होंने एक राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उर्फ राम पार्टी का गठन किया। ऐसे वो त्यागी पुरुष हैं, ऐसे वो महापुरुष हैं, उनका आचरण अनुकरणीय है। हमें भी ऐसे त्यागी पुरुष का साथ देना चाहिए। समाज में समस्त सनातन धर्मावलंबियों को उनका सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने समाज के लिए अपने पद का त्याग किया है, तो समाज का भी दायित्व है कि उन्हें अपना भरोसा देना चाहिए, अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए, ताकि अग्निहोत्री जी को जब सबका विश्वास मिलेगा, पूरे समाज का आशीर्वाद मिलेगा, पूरे सनातन हिंदुओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो राम पार्टी सत्ता पे आएगी और पुनः समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। एक झंडा, एक कानून और एक संविधान से देश चलेगा। भाजपा सरकार ने एक झंडा और एक कानून को लेकर के आई थी, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अनेक झंडा और अनेक कानून लाद दिए। इसी से हिंदू समाज की भावना जब विकृत हुई, तो अब राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा एक झंडा, एक कानून, एक संविधान, सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उभर करके सामने आया। और सभी हिंदुओं से हमारी अपील है, सभी सनातन धर्मावलंबियों से हमारी अपील है कि उन्हें राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पद का त्याग किया है, तो उन्हें राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा को अब सत्ता पे आने का समय आ गया है। इस राष्ट्र विरोधी भाजपा सरकार को देश से उखाड़ने का समय आ गया है। तभी देश चलेगा, संविधान बचेगा और आम जन भावनाओं का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, सभी हिंदू समाज का सर्वांगीण विकास होगा और पूरा देश एक ध्वज के नीचे आकर के खड़ा होगा। इसी के साथ मैं अपने बातों का समापन करता हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके सामने बना करके भेजते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।